हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटीआर 2A वर्सेस जीएसटीआर 2B। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ में मैं डिस्कस करूंगा कि जीएसटीआर 2B को ऑनलाइन कैसे देखा जाता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए जीएसटीआर 2B के बारे में, और साथ में जीएसटीआर 2B को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सारी कंप्लीट नॉलेज मैं जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 2A वर्सेस 2B को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले में हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है जीएसटीआर 2A में तथा जीएसटीआर 2B में। जीएसटीआर 2A इज सिस्टम जनरेटेड। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जनरेट करेगा, आप खुद नहीं फाइल करेंगे या आप खुद रिटर्न नहीं फाइल करने वाले जीएसटीआर 2A। सिमिलरली जीएसटीआर 2B भी सिस्टम जनरेटेड है। इसका मतलब ये है कि ना तो जीएसटीआर 2A ना 2B कभी रिटर्न फाइल की जाती है, ये सिस्टम से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तभी तो लिखा है ऑटो ड्राफ्टेड है, मतलब अपने आप सिस्टम बनाएगा। और 2A के लिए ये लिखा जा रहा है कि ये डायनेमिक स्टेटमेंट है, जबकि 2B कांस्टेंट है। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे फर्क ये पड़ता है कि जीएसटीआर 2A हमेशा चेंज होता रहता है, जबकि 2B एक बार स्टेटमेंट जनरेट हो गई दोबारा चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है। सर इसमें डिटेल किस चीज की आती है? इसमें हम डिटेल जो आती है वो है आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल आएगी। क्या 2B में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल आएगी? यस, दोनों में आएगी। दोनों के बेस लेकिन अलग हैं। क्या बेस का मतलब यहाँ है, जो जीएसटीआर 2A है वो बनता है कहां से? आपके सप्लायर जब जीएसटी में रिटर्न फाइल करेगा, सप्लायर मतलब जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज ले रखी हैं, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तब आपके सिस्टम में 2A में यो आ जाएगी फिगर, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2B में भी सप्लायर की रिटर्न के बेस से आएगा। दोनों में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है डेट ऑफ इनवॉइस या रिटर्न फाइलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? जीएसटीआर 2A के अंदर डेटा आएगा, वो आएगा डेट ऑफ इनवॉइस से, और जीएसटीआर 2B में कब आएगा? रिटर्न फाइलिंग से। सर एग्जांपल से बताइए, समझ नहीं आया। चलिए एग्जांपल से बताता हूं। आपके एक सप्लायर ने 1/8/2020 को एक इनवॉइस बनाया, आपने कोई गुड्स या सर्विस ली। उसने जब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की, वो फाइल की उसने 15 दिसंबर को। आपके जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 कब फाइल की? उसने 15 दिसंबर को फाइल की। जो इनवॉइस है वो जीएसटीआर 2A में, मतलब मेरे जीएसटीआर 2A में कब आएगा? वो आएगा अगस्त 20 में। सर अगस्त 20 में, ऐसा क्यों? अगस्त 20 में इसलिए क्योंकि आपका ये इनवॉइस है ये अगस्त के महीने से पर्टेन करता है, 1 अगस्त का इनवॉइस है। और जीएसटीआर 2A क्या कहता है? जीएसटीआर 2A कहता है कि मैं तो डेट ऑफ इनवॉइस के ऊपर बेस्ड हूं। अच्छा सर, अगर यही केस अगर जीएसटीआर 2B में हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? यस, अगर आप देखें इसी एग्जांपल में 1 अगस्त का इनवॉइस है, जीएसटीआर 1 फाइल किया गया सप्लायर ने 15 दिसंबर को। अब जो मेरे 2B में आएगा, मतलब मैं कौन हूं? जिसने गुड्स या सर्विस ले रखा है, मतलब मेरा सप्लायर से मैंने अपने गुड्स या सर्विसेज ले रखी है, मैं अपने 2B में देख पाऊंगा दिसंबर में। सर दिसंबर में क्यों? क्योंकि जीएसटीआर 1 सप्लायर ने दिसंबर में फाइल की है। सर जीएसटीआर 2A में तो ये तो अगस्त में चला गया, अगस्त के महीने में, और यहां पर आप कह रहे हैं दिसंबर में चला गया। क्योंकि यही तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक डायनेमिक है एक कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसने तो कहा जी जिस महीने में रिटर्न फाइल करोगे मैं उसी महीने में ले लूंगा। इसका मतलब है जीएसटीआर 2B दिसंबर में आ जाएगा, और जीएसटीआर 1 में कब आएगा? सर अगस्त 2020 में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जीएसटीआर 2A बेस हूं डेट ऑफ इनवॉइस से, कि जीएसटीआर 2A डायनामिक होने की वजह से हमेशा इनवॉइस डेट को देखेगा और वहां पर जाकर आपके 2A के अंदर दिखने लग जाएगा। जबकि 2B एक बार जनरेट हो गया उसके बाद चेंज नहीं होगा। ये दिसंबर वाला इसी गिवन एग्जांपल में दिसंबर 20 में ही दिखाई देगा। सर अब आप मुझे ये बताइए कि जो जीएसटीआर 2A में आपने कहा जी सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा, तो सप्लायर की रिटर्न क्या जीएसटीआर 1 होगी या कोई और रिटर्न भी वो फाइल करता है तब भी हमारे 2A या 2B में आ सकता है? हाँ, इससे फर्क पड़ता है। जीएसटीआर 2A
ना केवल जीएसटीआर 1 ऑफ द सप्लायर पे डिपेंड करेगी, बल्कि अगर उसने आईएफएफ मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो क्यूआरएमपी स्कीम वालों को मिलती है, अगर वो भी अपने कोई इनवॉइस अपलोड करते हैं तो उनके इनवॉइस अपलोड होने पर हमारे 2A में आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट है अपना जीएसटीआर 5 फाइल करता है और उसका इनवॉइस उसने हमें दे रखा है तो भी 2A में जीएसटीआर 5 फाइल होने से आएगा। सर इसमें जीएसटीआर 1 क्यों नहीं फाइल हो रहा? क्योंकि नॉन रेजिडेंट जीएसटीआर 5 फाइल करता है, जीएसटीआर 1 नहीं करता। लेकिन उसने जो इनवॉइस दिया है मैं उसका बेनिफिट अगर वो ले सकता हूं तो वो अपने जीएसटीआर 5 में जैसे ही फाइल करेगा मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर जीएसटीआर 6 क्या होता है? जीएसटीआर 6 होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो जैसे ही वो रिटर्न फाइल करेगा मेरे 2A में आ जाएगा। क्या सर ये जीएसटीआर 2B में भी सेम रूल लगते हैं? यस, जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर आईएफएफ मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हो, जीएसटीआर 5 हो, 6 हो, ये कॉमन है। सर जीएसटीआर 7 ये क्या होता है? जो टैक्स डिडक्टर होते हैं, जीएसटी टीडीएस की बात कर रहे हैं, जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो मेरा अगर इनपुट मेरा जीएसटी उसने डाला है तो मेरे 2A में आ जाएगा। सर 2B में नहीं आएगा क्या? नहीं, वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता जीएसटीआर 7 का। इवन जीएसटीआर 8 का भी। 8 क्या होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो लाइबल टू कलेक्ट टैक्स। यहां हम बात करें ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसमें क्या टीसीएस आता है? यस, टीसीएस। जीएसटीआर 8 इज टॉकिंग अबाउट टीसीएस। तो सर क्या जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होते? नहीं, अगर नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं तो आपको क्या कह सकते हैं, आप जीएसटीआर 2A से आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर आपने लिखा है ICES, ये क्या होता है? इंडियन कस्टम EDI सिस्टम, मतलब ये क्या है? कस्टम में भी आप जैसे कस्टम से आपने कोई इंटरनेशनल गुड्स मंगाई, मतलब आपने इंपोर्ट किया, आपने उसके ऊपर कोई ड्यूटी पे कर रही है, कौन सी ड्यूटी? IGST पे कर रखा है, तो वो वाला जीएसटी का जो इनपुट है वो भी आपको 2A में दिखाई देगा। क्या 2B में नहीं दिखाई देगा? 2B में भी दिखाई देगा, लेकिन टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड जो डेटा होता है वो 2B में नहीं आता। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2B के अंदर टीडीएस टीसीएस का डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको 2A में जाकर वहां से डिटेल लेनी होगी, बेशर्ते आपका टीडीएस या टीसीएस कटा हो। अच्छा सर इनमें कोई और भी बड़ा डिफरेंस है? यस, इसमें एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, 2A हमें एडवाइजरी नहीं देता है कि ये डेटा एलिजिबल है, ये इनपुट एलिजिबल नहीं है, ये रिवर्सल ऑफ आईटीसी है, क्योंकि आपको जो भी डेटा पंच करना है वो 3B में करना है। 3B में आपको इनपुट दिखाना है, इनपुट दिखाने के लिए क्या एलिजिबल है क्या एलिजिबल नहीं है ये डेटा आपको 2A नहीं बताता, लेकिन 2B बताता है। 2B आपको बताता है एज एडवाइजर कि ये एलिजिबल इनपुट है, ये इनएलिजिबल है, इसका इनपुट ले सकते हो, इसका नहीं ले सकते हो, इसका रिवर्सल हो गया है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी 3B फाइल कर सको। एक चीज और, क्या चीज सर आप और बनाना चाहते हैं? इसकी कोई कट ऑफ नहीं होती। कट ऑफ का मतलब सर क्या होता है? कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप जब अपनी जीएसटीआर 2A ओपन करते हैं तो आपका हमेशा डेटा आप कभी भी देख सकते हैं। सर 2B अवेलेबल होता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 या IFF बाय द सप्लायर 11th और 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 11th की डेट है जीएसटीआर 1 की, अगर IFF फाइल किया उसने 13 है उसकी डेट। अगर उसने डेटा पंच कर दिया है तो उसके बाद आपको 14 2B 14 को जनरेट होगी हर मंथ की। अच्छा सर, अब मैं आपको जीएसटीआर 2A और 2B ऑनलाइन सिस्टम में कैसे देखते हैं यह दिखाता हूं। आपको क्या लिखना है? जीएसटी लॉगिन ही सिंपली लिख दीजिए, जीएसटी की साइट आ जाएगी, आप उस पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए? यूजर आईडी जो आपका आपको जीएसटीएन से मिली हुई है, उस लॉगिन आईडी को आप इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद आप जो करेक्टर इमेज आ रही है उसको डालेंगे। इन सबको करते हैं इग्नोर और आगे बढ़ते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में। सर रिटर्न डैशबोर्ड भी क्यों आ गए? क्योंकि रिटर्न डैशबोर्ड में ही दिखाई देता है ये। अच्छा सर,
अब मुझे कौन से महीने का देखना है, अभी हम आपको दिखाएंगे एक किसी भी मंथ का दिखा सकते हैं। अभी हम आपको लास्ट क्वार्टर और 2020-21 का दिखा देते हैं। सर कहाँ है जीएसटी, ये 2A है, ये 2B है। ये 2B क्या है, क्वार्टरली देखने हैं। तो सर पहले क्वार्टरली ही दिखा दीजिए, व्यू कीजिए। यहाँ पर व्यू करते ही आपके सामने ये डेटा आएगा, ये आपको बताएगा जी आईटीसी अवेलेबल है। आईटीसी अवेलेबल मतलब ये जो इनपुट आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये जो फिगर्स आ रही हैं ये सब आप इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल की, उसने यह वैल्यू दिखाई। सर ये कौन है ये लोग, तो मैं इसको क्या डिटेल में भी देख सकता हूँ? यस, ये B2B इनवॉइस हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल की, उसने अपना जब GSTR 1 फाइल किया होगा, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपनी जब रिटर्न फाइल की होगी वहां से आया है। सर इसकी डिटेल में बताइए। ये देखिए, ये इन लोगों ने जब अपना जीएसटी, कौन सा जीएसटी, GSTR 1 या 2 या 3, ये है उनका GSTR 1। सर ये कहाँ से पता लगाया आपने? मैंने यहाँ ऊपर देखा, इन लोगों ने GSTR 1 फाइल किया या IFF के तहत अपना इनवॉइस फर्निश किया, या GSTR 5 से आया, इनमें से कोई एक केस होगा। वहां से जब उन्होंने जिस पीरियड में फाइल किया, वहां से पता लगा, डिसाइड हुआ कि अब मेरे GSTR 2B में जाएगा। जो मेरे सप्लायर हैं उन्होंने रिटर्न फाइल की, वहां से आए। क्या मुझे इस पे ITC मिल सकता है? यस सर मिल सकता है। देखिए इसमें यस लिखा हुआ है। सर ये वाली डेट्स क्या है? ये वो डेट्स हैं जिसमें हमारे सप्लायर ने रिटर्न सबमिट की। सर ये तो जनवरी में भी कर रहे हैं, फरवरी, मार्च, क्योंकि ये क्वार्टरली मैं आपको दिखा रहा हूं, तो क्वार्टरली है तो तीनों मंथ्स का आएगा। तीनों मंथ्स के अंदर जो जो रिटर्न हमारे सप्लायर फाइल करेंगे 2B में आ जाएंगे। अच्छा सर, ये सप्लायर वाइज है, ये उसकी कंप्लीट डिटेल है। क्या सर ये 1, 2 क्या है, और जितने भी इनवॉइस हैं कंप्लीट लिस्ट आएगी। अच्छा सर, यहाँ पर आपने क्लिक किया, अगर कोई डेबिट नोट से आ रहा है इनपुट तो वो यहाँ पर रिपोर्ट होता है। यहाँ पर 0 है, इसका मतलब डेबिट नोट से नहीं आया। अगर मेरे सप्लायर ने कोई B2B इनवॉइस अमेंड कर दिए, वो भी मुझे यहाँ से पता लग जाएगा। B2B में अगर डेबिट नोट भी अमेंड हुए, वो भी फिगर्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, हमें मतलब B2B इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, या उनके इनवॉइस की अमेंडमेंट या डेबिट नोट की अमेंडमेंट, सभी फिगर्स मैं यहाँ देख सकता हूँ। सर मैं ISD वाला भी देख सकता हूँ, आपने बताया था। हाँ ये देखिए ISD वाले भी यहाँ आएगा, ISD इनवॉइस या उसकी अमेंडमेंट। ये इनपुट सर्विसेज लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज के केसेस भी यहाँ पर रिपोर्ट होंगे। ये देखिए B2B है, डेबिट नोट है, इनवॉइस अमेंडमेंट, डेबिट नोट अमेंडमेंट, इवन इंपोर्ट की भी वैल्यू यहाँ आ रही है। तभी तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अगर कोई इंपोर्टेड मटेरियल आपने किया और उसमें IGST पे करेंगे तो उसका इनपुट आपको मिलेगा, उसकी भी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई रिवर्सल है तो ITC रिवर्सल क्रेडिट में भी रिवर्स इन रेलेवेंट हेडिंग ऑफ 3B में आपको कुछ रिवर्सल करना है तो उसकी फिगर भी ये बताएगा। सर ये तो 000 बता रहा है, इसका मतलब है इस क्वार्टर में यहाँ पर कोई इस तरह का केस नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप उसे छोड़ देंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, उतनी वैल्यू आप अपनी 3B में ले लेंगे। अच्छा सर, तो सर ये इसमें सारे टेबल आ गए? यस, इसमें मैंने सारे टेबल दिखाए हैं आपको। अच्छा सर, ये एक कॉलम आ रहा था ITC नोट अवेलेबल। अगर जहां पर ITC नहीं होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन से हो, चाहे ISD से हो, चाहे रिवर्स चार्ज में हो, या अदर कोई केस हो, उसकी भी वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है सर, ITC मतलब आप सर कह रहे हैं ITC अवेलेबल हो या ITC नॉट अवेलेबल हो, दोनों की फिगर इसमें देख सकता हूं। तो सर इस फिगर को देख के मुझे क्या मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूं? यस, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे वो PDF में डाउनलोड करना हो या चाहे वो एक्सेल में डाउनलोड करना हो, आप दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिखता कैसा है सर? ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको।
ओके, तो सर ये देखिए इसमें वैल्यू वही आ रही है, यस वो वैल्यू ये बता रहा है अगर पॉजिटिव फिगर है तो वो आप उस महीने में इनपुट क्लेम कर सकते हैं। कहाँ इनपुट क्लेम करते हैं सर? 3B में करते हैं, यस यू आर राइट, 3B में ही क्लेम किया जाता है। और ये पूरा आपका जितना भी टेबल थे जो आपने अभी ऊपर देखे हैं उन सब का फिगर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है सर, एक्सेल में भी ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगा, यस यस एक्सेल में भी आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल में भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इसका मतलब सर मुझे अब तो 3B भरना बहुत आसान हो गया, मेरा तो सारा इनपुट मैं यहाँ से देख सकता हूँ, एलिजिबल हो नॉन एलिजिबल हो वो सब कुछ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। हाँ, इवन दो 3B में तो अब ऑटो पॉपुलेटेड मेथड से ये डेटा भी वहां जाकर सिस्टम में पहुंच जाता है ऑनलाइन यूटिलिटी में। 2A में क्या होता है सर, थोड़ा 2A भी दिखाइए। चलिए आपको अब 2A भी दिखाते हैं। अभी फिर रिटर्न्स में जाइए, रिटर्न्स में जाकर सर क्या करना है मुझे, रिटर्न डैशबोर्ड में जिस तरह से आपने अपना 2B निकाला था सिमिलरली आप अपने पीरियड को सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद 2A में जाइए। सर 2A कहाँ है, जहाँ 2B था वहीं 2A था। ये हमने अभी क्या देखा था, क्वार्टरली वाला देखा था। आप कौन सा देखना है, मंथली देखना हो तो मंथली भी व्यू में जाके देख सकते हैं। सर अब मैं 2A ही देखना चाहता हूँ, तो 2A में क्या क्या आया, B2B इनवॉइस आए, क्रेडिट नोट आए, B2B की अमेंडमेंट आई, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की अमेंडमेंट आई, आईएसडी की आई, आईएसडी की अमेंडमेंट मतलब जिस भी B2B उसकी अमेंडमेंट भी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसकी भी अमेंडमेंट। इसी तरह से टीडीएस, ये इंपॉर्टेंट है, टीडीएस क्रेडिट जो जीएसटीआर 7 से आना था या जीएसटीआर 8 से टीसीएस आना था वो सब डिटेल आप यहाँ पार्ट सी में देख सकते हैं, जबकि जीएसटीआर 2B में नहीं देख सकते क्योंकि वहां पर ये ऑप्शन अभी नहीं है। लेकिन इंपोर्ट वाला केस जो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री या इंपोर्ट फ्रॉम गुड्स फ्रॉम एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स या डेवलपर या उसके एसईजेड के डेवलपर्स हैं उनकी बिल ऑफ एंट्री का मतलब हम डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। सर दिखाइए, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो सब इनवॉइस दिखाएगा जो आप जिसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। पार्टी का जीएसटीआर 1 फाइल हुआ मार्च 21 में। अब ये देखिए यहाँ 13 अप्रैल को क्या हुआ, ये फाइलिंग डेट है। अच्छा सर ये फाइलिंग पीरियड है, ये फाइलिंग डेट है, इसका क्या मतलब हुआ, ये इस पीरियड की जीएसटीआर 1 से संबंधित है जिसका फाइलिंग पीरियड इस महीनों में ये रिटर्न सबमिट की गई है। किसने सबमिट की है, जिसने, जो मेरा सप्लायर है जब उसने अपनी रिटर्न फाइल की उसकी यहाँ डेट मैं देख सकता हूँ। अगर सपोज कीजिए यहाँ हो मार्च की जगह यहाँ पर क्या होता, मार्च की जगह यहाँ पर होता जैसे जून 2020, तो ये जून 2020 में दिखता। और कोई ऐसा इनवॉइस की मान ले फाइलिंग डेट 13 अप्रैल ही है तो ये आपके 2A में कहाँ जाता, 2A जाता जून में। जून में क्यों जाता सर, क्योंकि ये जो है जून से संबंधित है, जून से संबंधित मेरा इनवॉइस है तो वहां से वो बताएगा ये आपको फाइलिंग डेट पीरियड से, फाइलिंग पीरियड से, और फाइलिंग डेट जिस दिन वो फाइल किया गया है। क्या 3B में स्टेटस है, यस 3B फाइलिंग स्टेटस है, यस उसने 3B फाइल कर दिया है। अपनी डिटेल्स 2A में देख सकता हूँ। 2B का तो आपको मैंने बता ही दिया, चाहे आपके क्रेडिट नोट हो वो देख सकते हैं, इसमें कोई है नहीं डेटा क्योंकि इसमें इस पार्टी के कोई ज़्यादा डिटेल है नहीं तो आपको यहाँ ब्लैंक दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका टीडीएस भी कटा है तो यहाँ पर पॉपुलेट होकर आपको दिखेगा ये सब वैल्यूज, तो आप यहाँ से जाकर अपनी डिटेल देख सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी के लिए हेल्पफुल होगा, मेरी रिटर्न फाइल करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो मुझे 2A तथा 2B दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस तरह से अपने जीएसटीआर 2A तथा 2B को यूज कर सकते हैं अपनी रिटर्न फाइल करने में। सारा डेटा आप यहाँ पर जीएसटी वाइज आपके पास दिख जाएगा, आप उसमें से जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप को कोई अभी फिर भी क्वेरी है तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम अगले वीडियो में उस टॉपिक्स को भी कवर कर पाएं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।